Assalamu alaikum dear student. Welcome back to Genius Coaching Center. Student, today we are going to discuss the most important topic of English language or English grammar, which are conditional sentences. So let's learn the definition and types of conditional sentences. तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या है कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या है। तो ऐसे सेंटेंसेस जैसे कि इसके नाम से जाहिर है कंडीशन कंडीशनल कंडीशन कंडीशनल कंडीशन से निकला हुआ है, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिसमें से कोई कंडीशन कोई शर्त हो या आपका कोई हालत बयान किया गया हो। जैसे कि अगर मैं पाकिस्तान का वजीर आजम होता तो मैं ऐसे कर लेता, अगर मैं बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर होता या सदर होता या ऐसा तो मैं ऐसे कर लेता। तो इसमें आपकी हालत बयान की या कोई शर्त हो तो उसको हम क्या कहते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। अगर इंग्लिश में इसको डिफाइन किया जाए तो सच सेंटेंसेस व्हिच कंटेन अ कंडीशन इज नोन एज कंडीशनल सेंटेंसेस। तो कंडीशनल सेंटेंसेस का ये डेफिनेशन हो गया। पहचान ये है कि कंडीशनल सेंटेंस में एक तो शर्त होगा, एक उसके शुरू में या तो एफ होगा या वेन होगा। नंबर फर्स्ट में क्या, उसमें कोई शर्त होगा। नंबर सेकंड में ये है कि उसमें तो शुरू में या तो एफ होगा और या वेन होगा। नंबर थर्ड में आपको ये याद रखना है कि उसमें टू क्लासेस होते हैं। क्या होते हैं? टू क्लासेस होते हैं। एक होता है डिपेंडेंट क्लास होता है और एक होता है इंडिपेंडेंट क्लास। तो ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में आपने याद रखना है, अगर पहले इंडिपेंडेंट क्लास लगा लिया तो आपने क्या करना है, डिपेंडेंट क्लास से पहले आपने कॉमा लगा लेना है। और अगर डिपेंडेंट क्लास आपने पहले लगा लिया तो इंडिपेंडेंट क्लास शुरू होने से कोई कामा आप क्या करोगे, नहीं लगाओगे। तो ये था एक शॉर्ट सा क्या है डेफिनेशन कंडीशनल सेंटेंसेस के। और उसके बाद हम आते इसके टाइप्स पे। तो इसके फोर मेन टाइप्स है। कितने? फोर मेन टाइप्स है। नंबर वन है जीरो कंडीशनल सेंटेंस, नंबर सेकंड है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, नंबर थर्ड है सेकंड कंडीशनल सेंटेंस और नंबर फोर्थ है थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। तो इसके बारी बारी एक एक का स्ट्रक्चर भी देखेंगे और इसका इस्तेमाल भी देखेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल लिखा हुआ है, सिर्फ आप लोग समझा दो, बाकी आप सब क्या है इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो सबसे पहले आते हैं जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस पे। तो सबसे पहले जीरो कंडीशनल में क्या है, यूसेज के, इसके इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होंगे। इसके इस्तेमाल मैंने 100% श्योरिटी है, वो बाद में मैंने लिखा हुआ है। ऐसे सेंटेंस इसका इस्तेमाल हो गए जिस सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रुथ हो, जिसमें जर्नल ट्रुथ हो यानी साइंटिफिक ट्रुथ हो, और या उसमें कोई फैक्ट हो या कोई हैबिट हो यानी कोई हकीकत हो, कोई आदत हो या कोई क्या हो, आलमगीर यूनिवर्सल या साइंटिफिक या जर्नल ट्रुथ, आलमगीर सच्चाई या कड़वा सच मौजूद हो और उसमें जो काम होने वाले उस पर आप 100% श्योर हो, तो उसको हम कहते हैं क्या, जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस। उसके बाद फिर क्या कर लेते हैं, स्ट्रक्चर पे आते हैं। तो स्ट्रक्चर यानी कैसे कैसे ये जुमला बना होगा। तो स्ट्रक्चर में क्या है, जीरो कंडीशनल में या तो स्टार्ट में वेन होगा और या क्या होगा, एफ होगा। ये दोनों एग्जांपल में आते हैं, क्या है, या वेन होगा और या एफ होगा। उसके बाद क्या है, ये बात हो रही है डिपेंडेंट क्लॉज की, यानी पहले अगर डिपेंडेंट क्लास लगाए तो सबसे पहले क्या एफ या वेन होगा, फिर उसके बाद डिपेंडेंट क्लास में अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस हो तो क्या है, इंडिपेंडेंट क्लास में भी आपने क्या लगाना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस ही लगाना है। बाकी जो ऑब्जेक्ट वगैरह वर्ब की बात है वो वैसे के वैसे रहेंगे, प्रेजेंट और प्रेजेंट में एक जैसे वर्ब लगेंगे और ऑब्जेक्ट का भी कोई इतना इशू नहीं। सिर्फ ये वाला स्ट्रक्चर जो ये हर एक कंडीशन में चेंज होता रहेगा, ये प्रेजेंट लगेगा या फ्यूचर लगेगा या पास्ट लगेगा, क्या लगेगा। उर्दू में क्या होता है, अगर ये हो तो ये होता, स्ट्रक्चर में क्या है, अगर ये हो तो ये होता। तो आइए इसके एग्जांपल देख लेते हैं, उसके उससे आप सबको और ज्यादा क्या है क्लियर हो जाएगा। नंबर एक एग्जांपल है क्या है कि if you heat ice it melt, क्या है, if you heat ice it melt। अगर आप क्या है आइस का दर्जा हरारत बढ़ा ले तो बर्फ का, तो वो क्या है, पिघल जाता है, क्या है, वो पिघल जाता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये क्या है, डिपेंडेंट क्लास ये है और इट मिल्ट ये इंडिपेंडेंट यानी किसी दूसरे पे ये क्या है, इन्हिसार नहीं करते, ये अपने आप में पूरा और ये अपने आप में पूरा नहीं है। तो इसमें से आपने क्या करना, इस कंडीशन में आपने कॉमा लगा लेना है। अगर इंडिपेंडेंट क्या है बाद में है और डिपेंडेंट यानी प्रिंसिपल क्लास बाद में है और क्या है सबऑर्डिनेट क्लास पहले, तो इसमें से आपने कॉमा लगाई। दूसरे सेंटेंस को अगर देखा एग्जांपल नंबर बी, तो प्रिंसिपल क्लास मैंने पहले लगाई है, तो इसलिए ताकि आपको कॉमा का क्या है समझ आ जाए। काम आपने क्या करना है, वाटर बॉइल्स यानी पानी जो है वो बॉयल हो जाता है, क्या हो जाता है, बॉयल हो जाता है, उबल लेता है, पानी उबल जाता है। तो if ये क्या है, प्रिंसिपल क्लास, if you heat at 100 डिग्री, अगर आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी को गर्म कर ले तो क्या हो जाता है, उबल जाते हैं। तो पहले प्रिंसिपल क्लास है और बाद में क्या है सबऑर्डिनेट क्लास है, यानी पहले इंडिपेंडेंट क्लास है और बाद में डिपेंडेंट क्लास है, तो बीच में क्या है फिर कॉमा नहीं आएगा। उसके बाद एग्जांपल नंबर सी को भी अगर प्लांट्स डाइज,
पौधे जो है वो मुरझाते हैं। तो ये अपने आप में पूरा है, तो ये क्या है, प्रिंसिपल क्लास है, तो इसलिए कॉमन नहीं लगा है, पहले प्रिंसिपल क्लास है। इफ दे डोंट गेट वाटर, अगर उसको पानी नहीं मिले, तो उसके बाद नंबर डी एग्जांपल पे आते हैं। इफ यू मिक्स रेड एंड ब्लू, अगर आप रेड और ब्लू को मिक्स कर लेते हैं, तो ये अगर देखा जाए तो ये अपने आप में पूरा नहीं है, यानी इसको किसी और भी जुमले या किसी और चीज की जरूरत है। तो ये क्या है, डिपेंडेंट क्लास है, पहले हमने लगा लिया। तो इसके बाद कॉमा क्या करना है, आपने कॉमा लाजमी लगाने है। तो यू गेट पर्पल, आपने क्या करना है, आप एक और कलर हासिल कर सकोगे, वो कौन सा कलर हासिल कर लोगे, तो पर्पल कलर हासिल कर लोगे। तो फिर वही बात है कि अगर पहले आपने डिपेंडेंट क्लास लगा लिया, क्या लगा, डिपेंडेंट, और बाद में इंडिपेंडेंट लगा लिया, तो इसमें से कॉमा लगा लेना है। अगर पहले आपने इंडिपेंडेंट लगा लिया और बाद में डिपेंडेंट लगा लिया, तो क्या है, आपने क्या करना है, कॉमा इसमें से नहीं लगाना है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले। इसके बाद क्या कर लेते, फर्स्ट कंडीशनल पे जाते हैं, उसके एग्जांपल वगैरह। अभी स्टूडेंट बात कर लेते हैं जीरो कंडीशन की, हमने बात की, अभी बात करें फर्स्ट कंडीशनल की। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस में यूसेज क्या क्या होता है, फॉर रियल और पॉसिबल फ्यूचर, या तो हकीकत में होगा वो, और या उसमें पॉसिबिलिटी होगी, क्या होगी, उसमें से इम्कानात ज्यादा होगी। पॉसिबल रियल सिचुएशन, यानी 70 to 80। फर्स्ट जीरो कंडीशन में 100% हम श्योर होते थे कि यह काम लाजिमी होगा, और इसमें से क्या हुआ, 70 to 80% क्या हो, आप श्योर हो, तो तब आपके कंडीशन को क्या कहेंगे, फर्स्ट कंडीशन कहेंगे। मुस्तकबिल में किसी चीज का अंदाजा लगा दे, जिस सेंटेंस में हम मुस्तकबिल में किसी चीज का अंदाजा लगा तो उसको क्या कहते हैं, फर्स्ट कंडीशन कहते हैं। तो स्ट्रक्चर पे आते हैं, तो इसका भी तकरीबन सेम स्ट्रक्चर से कुछ, ये दोनों क्या है, जैसे हमें एफ या व्हेन स्टार्ट में आएगा, क्या आएगा, ये इंडिपेंडेंट क्लास की बात हो रही है, इंडिपेंडेंट क्लास की बात हो रही है, एफ या व्हेन स्टार्ट में, और फिर इंडिपेंडेंट क्लास में प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। तो डिपेंडेंट क्लास में क्या होगा, सॉरी बल्कि डिपेंडेंट क्लास में क्या होगा, एफ या व्हेन होगा, फिर प्लस, फिर प्रेजेंट सिंपल होगा। फिर इंडिपेंडेंट क्लास जो अपने आप में पूरा, किसी और पे डिपेंड ना करो, अपने आप में पूरा हो, तो उसमें क्या होगा, वेल होगा या शल होगा। लेकिन शल का तकरीबन आजकल का जो कॉन्सेप्ट है इंग्लिश में खत्म हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ वेल होगा, और उसके बाद क्या होगा, वर्ब होगा। यानी आपके डिपेंडेंट में, डिपेंडेंट जो किसी और सेंटेंस पे डिपेंड करे, उसमें से ये स्ट्रक्चर, और प्लस ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लास है। तो अगर ये हो, उर्दू में क्या है, अगर ये हो तो ये होगा, अगर ये होता तो ये होगा। उसके बाद आते हैं किस पे, इसके एग्जांपल पे। तो एफ या व्हेन दोनों, आप इन दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। यहाँ पे देखो, एफ इट रेन्स टुमारो, अगर कल बारिश हो, अगर कल बारिश हो, आई विल स्टे होम, मैं घर पे रहूंगा। तो क्या है, ये क्या है, ये एक डिपेंडेंट क्लास है, डिपेंडेंट हमने पहले लगाया, तो डिपेंडेंट अगर पहले हो और इंडिपेंडेंट बाद में, तो आपने कॉमा लगा लेना है। और उसके अलावा आप ये भी कह सकते हो कि व्हेन इट रेन टुमारो, तो जीरो में मैं बोल गया था, आप ये क्या है, फर्स्ट में और जीरो में ये कि एक की जगह आप व्हेन भी लगा सकते हो। व्हेन इट रेन टुमारो, जब कल बारिश हो, तो आई विल स्टे एट होम, आई विल स्टे होम, मैं घर पे रहूंगा, तो आपने क्या करना है, कॉमा लगाना है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, इंडिपेंडेंट क्लास पहले लगाया हुआ है, कौन सा क्लास, प्रिंसिपल क्लास पहले, आई विल कॉल यू, मैं आपको बुलाऊंगा, अपने आप में पूरा है। एफ आई मीट है, क्या है, अगर मैं उससे मिल, तो मैं आपको क्या करूंगा, कॉल करूंगा, आपको बुला लूंगा। फिर उसके बाद है, इसमें कॉमा नहीं लगाया, क्यों, पहले प्रिंसिपल क्लास है। फिर उसके बाद फिर ये फिर डिपेंडेंट क्लास है। इफ यू स्टडी हार्ड, अगर आप सख्त मेहनत करोगे, तो मेहनत करोगे तो क्या होगा, क्या बनेगा, फेल होंगे या पास होंगे, तो क्या है, ये किसी और सेंटेंस पे डिपेंड करता है। तो ये डिपेंडेंट क्लास पे लगा, तो कॉमा हमने लगाना है। फिर उसके बाद है, यू विल पास द एग्जाम, आप एग्जाम को क्या करें, पास कर लोगे, आप एग्जाम को पास कर लोगे। तो इस ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, के बीच में कॉमा लगा। फिर उसके बाद एग्जांपल पे आता है कि आई विल से यू हेलो, मैं आपको हेलो कहूंगा, इफ आई सी यू लेटर, इसमें भी कॉमा नहीं लगा। वही बात है कि पहले हमने क्या कर दिया, पहले हमने प्रिंसिपल क्लास या इंडिपेंडेंट क्लास लगाया, और बाद में डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लास लगाया। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले, अपने लिए नोट्स बनाते जाओ, क्योंकि पूरे डिटेल में ये आपको क्या है, बिल्कुल डिटेल में लिखे हुए, आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट। तो स्टूडेंट जीरो और फर्स्ट कंडीशनल के बाद हम आते हैं कौन से, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में। सेकंड कंडीशनल सेंटेंस के यूसेज अगर देखा जाए, इस्तेमाल, तो उसमें से क्या होगा, पर अनलाइकली यानी न चाहते हुए, या अनरियल जो हकीकत में न हो, या हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी सिचुएशन के लिए, यानी या तो इमेजिनरी सिचुएशन हो, हाइपोथेटिकल इमेजिनरी एक चीज से, और अनलाइक और अनरियल न चाहते हुए या गैर हकीकी सिचुएशन के लिए हम क्या करेंगे, गैर हकीकी सिचुएशन प्रेजेंट या फ्यूचर में अगर हो, तो उसके लिए
नाम उस जुमले को हम कौन सा देंगे, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। उर्दू में अगर बात की जाए तो मौजूदा या मुस्तकबिल जमाने में फर्जी या नामुमकिन बात, यानी या फर्ज कर ले, सपोज करने वाले बात है, और या नामुमकिन बात है, उसके लिए हम सेकंड कंडीशनल सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रक्चर में क्या होगा, एफ प्लस पास्ट सिंपल होगा। क्या होगा, एफ होगा, एफ के बाद इसमें से व्हेन इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या होगा, व्हेन इस्तेमाल। तो सबसे पहले क्या, एफ होगा, फिर उसके बाद पास्ट सिंपल होगा। कौन सा टेंस होगा, पास्ट सिंपल। ये डिपेंडेंट क्लास की बात हुई। फिर उसके बाद डिपेंडेंट क्लास में क्या होगा, डिपेंडेंट क्लास में इंडिपेंडेंट क्लास में वर्ड होगा या कोड होगा, और उसके बाद क्या होगा, वर्ब होगा। यानी आपके डिपेंडेंट क्लास में क्या होगा, यानी किसी और सेंटेंस पे जो डिपेंड करने वाला, उसमें से आपने एफ लगा लेना है। फिर उसके बाद क्या करें, पास्ट सिंपल सेंटेंस इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट में आपने क्या करना, कोड लगाना है या कोड लगाना है, और या क्या करना है, वर्ड लगाना। तो आइए एग्जांपल से समझ लेते हैं कि क्या होता है। एग्जांपल नंबर 1 है, इफ आई हैड $1 million। ये हैड जो है, ये अगर मेरे पास होते, क्या ये परफेक्ट के लिए नहीं है, ये अगर मेरे पास होते के लिए। तो ये कौन सा है, पास सिंपल में है। इफ आई हैड $1 million, अगर मेरे पास बहुत सारे डॉलर होते, $1 million होते, आई वुड बाय अ ड्रीम कार या अ ड्रीम हाउस। तो मैं क्या कर लेता, एक ड्रीम कार खरीद लेता। तो पहले हमने क्या लगा, डिपेंडेंट है, बीच में कॉमा, फिर इंडिपेंडेंट है। उसके बाद बात एग्जांपल नंबर 2 है, इफ इट रेन्स टुमारो, अगर कल बारिश होता, आई वुड स्टे होम। क्या होता, मैं घर पे ठहर लेता, मैं घर पे ठहरूंगा। फिर उसके बाद आते हैं नंबर 3 एग्जांपल, वी वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। क्या है, वी वुड ट्रेवल द वर्ल्ड इफ वी हैड एन एरोप्लेन। वी वुड ट्रेवल द वर्ल्ड कर लो, या क्या करो, या उसके बाद विजिट द वर्ल्ड करो, या जो भी आपकी क्या है मर्जी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विजिट या ट्रेवल। वी वुड ट्रेवल द वर्ल्ड इफ वी हैड एन एरोप्लेन। फोर्थ एग्जांपल पे आते हैं कि आई विल बाय। अच्छा, बात कर लेते हैं इसमें से पहले हमने क्या है, वी वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, यानी ये किसी और सेंटेंस पे डिपेंड नहीं करता, प्रिंसिपल क्लास है, तो यहाँ पे इसलिए कॉमन नहीं लगाए। इफ वी हैड एन एरोप्लेन, अगर हमारे पास हवाई जहाज था। इसी तरीके से ये प्रिंसिपल क्लास है, आई विल बाय अ हाउस, मैं एक हाउस खरीदूंगा, या अ बिग हाउस, या ह्यूज हाउस, या ड्रीम हाउस। इफ आई वन द प्राइज, अगर मैं क्या कर लूं, इफ आई वन द प्राइज है ये, अगर मैं इनाम जीत लूं, तो मैं एक ड्रीम हाउस क्या करूंगा, खरीद लूंगा। तो पहले प्रिंसिपल क्लास है, प्रिंसिपल क्लास अगर पहले आ जाए तो वहां पे फिर हम क्या करें, कॉमन आ जाए। तो इफ आई वन द प्राइज, अगर मैं प्राइज जीता। तो ये है सेकंड कंडीशनल। इसका आप सब स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद क्या करते हैं, थर्ड कंडीशनल की बात, कंडीशनल सेंटेंसेस पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बात कर लेंगे इसके यूसेज पे। यूसेज में क्या होता है, फॉर हाइपोथेटिकल इमेजिनरी पास्ट सिचुएशन, यानी गुजरे हुए जमाने में कोई इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल काम हो, दे डिड नॉट हैपन, जो कि क्या है, जो वाकया न हो। उर्दू में क्या है, ऐसे काम जिसमें अब कोई तब्दीली ना हो, यानी कोई काम नहीं हुआ है लेकिन आप उसकी क्या एक आरज़ू रखते हो, यानी पछतावा है। ये काम नहीं हुआ लेकिन आप उस पर क्या है, पछता रहे हो। तो क्या है, ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। तो उसके बाद आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है एफ पे। कौन से पे, एक होता है डिपेंडेंट क्लास और एक होता है इंडिपेंडेंट क्लास। तो ये लास्ट टाइप है, तो इससे को थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर लेता हूं। डिपेंडेंट क्लास वो क्लास जो कि अपने आप में पूरा न हो, यानी उसको किसी और सेंटेंस की जरूरत हो या किसी और चीज की जरूरत हो, उसको क्या कहते हैं, डिपेंडेंट क्लास कहते हैं। या अगर जिस सेंटेंस के स्टार्ट में क्या हो, एफ हो, तो वो क्या होता है, डिपेंडेंट क्लास होता है। और इंडिपेंडेंट क्लास, इसको डिपेंडेंट क्लास को सबऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं। इंडिपेंडेंट क्लास या प्रिंसिपल क्लास ऐसे सेंटेंस जो कि अपने आप में पूरा, ऐसे सेंटेंसेस जो कि अपने आप में पूरे और किसी और सेंटेंस की जरूरत उसको न हो, तो उसे क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं। तो अगर सबऑर्डिनेट क्लास पहले हो तो कॉमा हम लगाएंगे और बाद में क्या लगाएंगे, प्रिंसिपल क्लास लगाएंगे। और अगर प्रिंसिपल क्लास पहले हो और सबऑर्डिनेट बाद में हो तो क्या करें, बीच में हम क्या कॉमा नहीं लगाएंगे। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर पे आते हैं। स्ट्रक्चर में एफ प्लस, स्ट्रक्चर में क्या है, एफ है, सब डिपेंडेंट क्लास की बात हो रही है। पहले लगाएंगे एफ, फिर आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। पहले सबसे पहले हम लगाएंगे एफ, फिर उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस। और इंडिपेंडेंट क्लास में पहले लगाएंगे वुड हैव, क्या लगाएंगे, वुड हैव या लगाएंगे या कुड हैव लगाएंगे। और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड, उसमें से क्या करेंगे, लगाएंगे। तो एग्जांपल पे आते हैं। एग्जांपल नंबर 1 में है, इफ आई हैड स्टडी, अगर मैं स्टडी कर लेता, क्या, अगर मैं स्टडी करता। तो इफ आगे ये कौन सा हो गया,
डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लास हो गया। स्टडीड हार्डर यानी सख्त मेहनत करे तो आई वुड हैव पास द एग्जाम, मैं एग्जाम को पास कर लेते, या आप ऐसे भी लिख सकते कि आई वुड हैव पास द एग्जाम, तो मैं एग्जाम को पास कर लेते, या मैं एग्जाम को पास कर सकता। तो कुड भी लगा सकते हो और वुड भी लगा सकते हो। उसके अलावा ये कॉमा क्यों लगा, सबऑर्डिनेट प्रिंसिपल क्लॉज में तो कॉमा लगा है। इफ इट हैड नॉट रेन, अगर बारिश न होती, क्या अगर बारिश न होती, सबऑर्डिनेट क्लास है या डिपेंडेंट क्लास है, वी वुड हैव प्लेड क्रिकेट, अगर बारिश न होती तो जाहिर बात जमीन खुश्क होता तो क्या होता, तो हम क्रिकेट खेल लेते। तो उसमें वही कहानी है कि अगर न होता, यानी पास्ट में गुजरे हुए जमाने में एक काम नहीं हुआ है, अभी आप क्या हो पिछता, यानी बारिश हुआ है, अभी हम क्रिकेट नहीं खेल सकते, तो हम उस पर क्या करें, पिछता है, हम पछता है उस पर। नंबर 30 पे आई वुड हैव बॉट एन आईफोन, मैं एक आईफोन खरीदूंगा। इफ आई हैड एनफ मनी, अगर मेरे पास इतने सारे पैसे होते, तो प्रिंसिपल क्लास क्या है, पहले है, इसलिए कॉमा नहीं लगाया, और सब ऑर्डिनरी क्लास बाद में, तो इफ आई हैड इनफ मनी ये सब तो इसलिए कॉमा नहीं लगाया। सेम ये सेंटेंस भी है कि वी वुड हैव गॉन, हम जा चुके होते, हम जा चुके होते या हम जा पाते। वी कुड हैव गॉन, हम जा सकते। क्या, इफ दे हैड बीन इनवाइटेड, अगर वो हमें इनवाइट, हम जा सकते, हम चले जाते, अगर वो हमें इनवाइट करे, तो प्रिंसिपल क्लास पहले और सब ऑर्डिनेट क्लास बाद में, इसलिए इसमें भी कॉमन नहीं है। तो आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में हमने क्या किया, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सबसे पहले क्या है, जीरो कंडीशनल है। जीरो कंडीशनल सेंटेंस में और फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में क्या है, उसमें रियलिटी होगी, यानी फर्स्ट जीरो कंडीशनल में 100% आप श्योर होंगे, और सेकंड कंडीशनल में क्या होंगे, आप 70 to 80% क्या होंगे, श्योर होंगे कि हाँ ये काम होने वाले है। तो उसके बाद अगर उसकी स्ट्रक्चर की हम बात करें, तो जीरो कंडीशन में सबसे पहले एफ आता है या व्हेन आता है, और सेकंड कंडीशनल में भी या एफ आता है या व्हेन आते हैं। उसके बाद फर्स्ट कंडीशनल में जो डिपेंडेंट क्लास है उसमें भी प्रेजेंट सिंपल है, और जो इंडिपेंडेंट क्लास में उसमें भी क्या है, सिंपल प्रेजेंट है, या क्या है, सिंपल प्रेजेंट जो सेंटेंस है वो आएगा। उसके बाद फर्स्ट कंडीशनल में जो है, जो डिपेंडेंट क्लास है उसमें प्रेजेंट सिंपल आएगा, और जो इंडिपेंडेंट क्लास है उसमें आप विल लगाओगे, और उसके बाद क्या करोगे, वर्ब लगा लेना है। उसके बाद आते हैं नंबर थर्ड पे। थर्ड नंबर में आपने क्या करना है, उसमें अनरियल या अनलाइक सिचुएशन होता है। क्या होते हैं, अनरियल या अनलाइक सिचुएशन होते हैं, लेकिन उसमें आपने एफ लगाना है। क्या है, डिपेंडेंट क्लास में एफ लगाने, फिर उसके बाद पास्ट सिंपल आएगा, और फिर उसके बाद आपका आएगा वुड आएगा या कुड आएगा, और उसके बाद आपने क्या करना है, वर्ब लगा लेना है। नंबर फोर्थ में आते हैं, तो नंबर फोर्थ कंडीशनल जो है, फोर्थ नंबर में क्या है, थर्ड कंडीशनल है। उसमें से अगर बात की जाए तो पहले आएगा एफ आएगा, और इसमें हम जो जिस बात पे हम पछताते हैं कि अगर ऐसा ना होता, वैसा होता, ये होता, वो होता, तो ये थर्ड कंडीशनल में होता है। तो इसमें से सबसे पहले एफ आएगा, फिर उसके बाद क्या है, पास्ट परफेक्ट होगा, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसमें हम लगा देते हैं, फिर उसके बाद वुड होगा। थर्ड में यानी सेकंड कंडीशन में क्या होता है, वुड सिर्फ होता है, और यहाँ पे वुड होगा, और उसके बाद क्या होगा, है होगा, या कुड होगा, या कुड के साथ है भी होगा, और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल लगाए। तो ये था आज का वीडियो, शॉर्ट ले ले और अपना नोट्स बना ले।